हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में जो हमारी जन्म तिथि होती है उसकी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जन्म तिथि एक ऐसी डेट है जो कि कभी भी हमारे जीवन में परिवर्तित नहीं होती है। तो इसलिए उसका जो प्रभाव होता है वो पूरे जीवन जो है वो हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर जो है वो पड़ता रहता है। तो उस स्थिति को समझने के लिए, यानी ये अंक जो हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम दो चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, एक मूलांक को और एक भाग्यांक को। यानी ये दोनों चीजें हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालती हैं, ये जो है आज हम सीखेंगे। यानी हम सबसे पहले जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि मूलांक किसे कहते हैं। तो मूलांक जो है वो हमारी तारीख को जोड़कर बनता है। यानी अगर वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, यानी मान लीजिए किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ है, तो वो ऑलरेडी जो है वो 5 मूलांक वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी का जन्म जो है वो 23 तारीख को हुआ है या फिर 14 तारीख को हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी हम जो है वो 5 मूलांक वाला मानेंगे। किसी व्यक्ति का जन्म अगर 14 तारीख को हुआ है, तो अगर हम 1 और 4 को जोड़ेंगे तो उसका टोटल 5 आएगा। यानी ये व्यक्ति भी जो है वो 5 मूलांक वाला माना जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 23 को जोड़ें तो 2 और 3 को जोड़ने के बाद भी 5 आता है, तो इस व्यक्ति का मूलांक भी 5 कहा जाएगा। तो इसी तरीके से हम सभी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो अपने अपने जन्म के अनुसार जो है वो जोड़कर देखेंगे, और जो भी हमारा मूलांक आएगा उसके अनुसार जो है हम इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे कि मूलांक हमारे जीवन में किस तरीके से असर डालता है या हमारे जीवन को प्रभावित करता है। साथ ही जो है हम भाग्यांक के बारे में भी जानेंगे। तो भाग्यांक के लिए जो है हमें अपनी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और हमारा सन, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो संख्या आती है, उसके अनुसार जो है हम अपना भाग्यांक निकालते हैं। जब हम अपनी जन्म की तारीख, मंथ और सन को, यानी बर्थ ऑफ ईयर को जोड़ेंगे, तो जो टोटल आएगा वही हमारा भाग्यांक कहलाएगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारा मूलांक और भाग्यांक जो है वो हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। यानी अगर हम जो है सबसे पहले मूलांक की बात करें, तो मूलांक जो है वो मूल मूल यानी अ, जड़ है ना, या कोई कहना चाहिए मुख्य चीज जो है, तो वो मूल प्लस अंक, अंक यानी संख्या। तो यानी ये जो मूलांक होता है वो हमारी आंतरिक जो जड़ें हैं, जिन चीजों से हम जुड़े हुए हैं, जो चीजें हमारे साथ जन्म के साथ आई हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो बताता है। यानी मूलांक से जो है हम अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अपने चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं, अपनी जड़ों से, यानी अपने जन्म के साथ जो है वो आई हुई होती हैं। मूलांक का जो है प्रभाव हमारे जीवन पर जो है वो एक अच्छे खासे बड़े अंतराल तक पड़ता है। यानी 35 वर्ष की आयु तक जो भी चीजें हमें मिलती हैं, या जो भी जिन चीजों का भी जो है हमारे जीवन में जो है एंट्री होती है, वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मूलांक से कनेक्टेड होती हैं। यानी मूलांक जो है वो 35 वर्ष तक बहुत ज्यादा जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मूलांक जो है वो हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, उनकी ओर भी संकेत करता है। यानी मूलांक ही हमें बताता है कि किस तरीके की इच्छाओं को लेकर हम जो है वो इस दुनिया में आए हैं, यानी किस तरीके की चीजें जो है वो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, किस तरीके के जो हमारे स्वभाव में चीजें शामिल हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी इच्छाएँ हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हमने इस संसार में जो है वो एंट्री ली है। यानी हम इस संसार में किसी न किसी एक मूल उद्देश्य से आए हैं। तो वो जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, वो हमें जो है वो मूलांक से पता चलता है।
मूलांक जो है वो हमारी महत्वाकांक्षाओं को भी दिखाता है, यानी हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस हद तक पहुंचना चाहते हैं, क्या जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है वो मूलांक ही हमें बताता है, यानी हमारी जो मूलांक की संख्या है वो हमारे इस सारी चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्त कर देती है। अगर हम मूलांक को देखें ना तो वो किसी भी चीज से बाउंड नहीं है, यानी अपने आप में वो स्वतंत्र है। तो ये जो संख्या होती है ना वो आपको एक स्वतंत्र सोच दे सकती है। आपकी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं अपने जीवन को लेकर, उसके बारे में जो है वो आपको दिखा सकती है, प्रेरित कर सकती है। साथ ही हमारे अंदर की जो इच्छाएँ हैं, हमारी चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है, उस चीज़ों को भी हमारा मूलांक जो है हमें बताता है। हमें अपने जीवन में अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस अंदर की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, वो शक्ति जो है वो हमें मूलांक के द्वारा ही प्राप्त होती है। यानी जो भी आपका मूलांक है, वही आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित करता है, ये वो एनर्जी देता है, जहाँ की आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। मूलांक जो है आपके मनोवैज्ञानिक व्यवहार से भी संबंधित होता है, यानी आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या आपकी जिज्ञासाएँ हैं, क्या आपका जो व्यक्तित्व है, यानी आपके मन में जो चीज़ चल रही होती है वही आप जो है दुनिया को दिखाते हैं, है ना? वही जो है चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अगर आप चाहें या ना चाहें, पर आपकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है, वो कहीं न कहीं जो है आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, आपकी सोच से जो है वो ज़ाहिर हो जाती है। तो मूलांक जो आपका होता है ना, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को कहीं न कहीं जो है वो उजागर कर देता है। मूलांक जो है वो कहीं न कहीं आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में पैदा होते हैं, जो आपकी एजुकेशन होती है, जो आपके आस-पास के लोग होते हैं, उनके अनुसार भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। यानी आपकी पर्सनैलिटी जो है, अब मान लीजिए अगर किसी का 6 नंबर है ना? तो 6 नंबर धन का नंबर है, शुक्र का नंबर है, रॉयल्टी का नंबर है ना? तो अब यही चीज़ जो है वो अगर हम टाटा बिरला के चार्ट में या क उनके किसी परिवार के सदस्य के अगर उसमें देखेंगे जीवन में, तो उसकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट होगी। यानी वो चीज़ें हमें अलग तरीके से दिखाई देंगी। लेकिन वही चीज़ जो है वो एक हम सामान्य व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, तो उसकी जो सिचुएशन होगी वो डिफरेंट होगी, और वही चीज़ अगर हम किसी मज़दूर के या किसी ऐसे व्यक्ति के उसमें देखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई व्यक्ति मज़दूर है या कोई ऐसा काम करता है जिससे लोगों की सेवा करने वाला काम है ना? तो या कोई सफाई कर्मचारी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके जीवन में 6 नंबर कभी आएगा नहीं, है ना? तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा ना जो 6 नंबर में पैदा हुआ होगा, लेकिन वो उनके परिवार और उनके समाज के हिसाब से जो है उनको क्या चीज़ें मिलेंगी अपने जीवन में, ये जो है वो निर्धारित होता है। यानी अंक जो है वो आपके मुख्य रूप से क्या आपको मिल सकता है, क्या आप सोच सकते हैं, क्या जीवन में हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ें तो बताता है। लेकिन उसके ऊपर जो है वो इस चीज़ का प्रभाव भी होता है कि आप किस समाज में, किस परिवार में और किस माहौल में पैदा हुए हैं और आप किस तरीके के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मूलांक जो है ना, वो हमारे व्यवहार को भी बताता है, हम किस तरीके का कार्य करते हैं उसको भी बताता है, जीवन में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वो भी जो है मूलांक के माध्यम से जो है वो पता की जा सकती हैं। तो यानी अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मूलांक ही जो है वो अंक है जो हमें बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। यानी दुनिया तो हमें जो समझेगी वो समझेगी, लेकिन हम अपने आप को किस तरीके से समझें कि हम किस तरीके के व्यक्तित्व से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किस तरीके की हमारी इच्छाएं हैं, किस तरीके के कार्य अगर हम करते हैं तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम मूलांक के माध्यम से समझ सकते हैं। मूलांक जो है जहाँ हमारे व्यक्तित्व की, हमारे व्यवहार की जानकारी देता है, वहीं पर
अ, वो हमारे आंतरिक व्यवहार और आत्मा का जो व्यवहार है, उसके बारे में भी जो है वो जानकारी प्रदान करता है। मूलांक के माध्यम से हम वो जानने की कोशिश कर सकते हैं कि भौतिकवादी ये जो दुनिया है, वो हमारी इच्छाओं से किस प्रकार जुड़ी हुई है। यानी कौन-सी ऐसी इच्छाएँ हैं जो हम इस भौतिकवादी समाज में रखते हैं या अपने जीवन में जो है वो चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को भी जो है वो समझ सकते हैं कि कौन-सी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हमें उनकी जीवन में बहुतायत आवश्यकता रहती है। यानी किस तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, किस तरीके के कार्य हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। साथ ही जो है वो किस तरीके का भोजन व्यक्ति को पसंद होता है, किस तरीके के रिश्ते जो है वो व्यक्ति को समझ में आते हैं। वो अपनी वाइफ या अपने पार्टनर के साथ किस तरीके के रिश्ते रखना चाहता है, दोस्तों के साथ वो किस तरीके का व्यवहार करना चाहता है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमें मूलांक के माध्यम से जो है पता चल सकती हैं। यानी अगर हम मूलांक से जो है वो अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं, यानी आपका जो मूलांक है वो आपके पार्टनर के मूलांक के साथ कितना मैच कर रहा है, किस तरीके से जो है वो एक-दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, तो भी जो है हम अपने रिश्तों में कितनी पॉज़िटिविटी रहेगी, किस तरीके की जो है वो व्यवहार हमारा एक-दूसरे के प्रति रहेगा, कितने हम एक-दूसरे के लिए जो है वो भाग्यशाली रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मूलांक के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये सारी यानी हमारी पर्सनल जितने भी जो है एट्रीब्यूट हैं, पर्सनल जो हमारी सोच है, पर्सनल जो हमारे तौर-तरीके हैं, वो सारी चीज़ें तो हम मूलांक के माध्यम से जानते ही जानते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें भाग्य का योगदान नहीं होता। यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक भाग्य हमारा उन चीज़ों को प्राप्त करने में सपोर्ट नहीं करता है, तब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं मानी जाती हैं या कंप्लीट नहीं होती हैं। तो इसलिए हमें मूलांक के साथ-साथ भाग्यांक को जानना और समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है वो भाग्यांक की भी होती है, क्योंकि बिना भाग्य के जो है वो किसी भी चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग्यांक को देखने के लिए जो है आपको अपनी जन्म तिथि को, अपने जन्म के मंथ को और जन्म की जो ईयर है, उसको जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं और उसके बाद जो एक संख्या निकल कर आती है, वो हमें भाग्यांक के बारे में बताती है। यानी वही अंक जो आता है, वो हमारा भाग्यांक होता है और उस पर हमारे जो है आगे का जीवन निर्भर करता है। अगर हम भाग्यांक को कहें, तो जिस तरीके से जो मूलांक है वो हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, हमारी सोच को बताता है, हमारे तौर-तरीकों को बताता है, उसी तरीके से जो भाग्यांक होता है, वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी वो हमारे आने वाले जीवन में किस तरीके की चीज़ें हमें करनी है या करनी चाहिए या किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम भाग्यांक के माध्यम से जान सकते हैं या देख सकते हैं। यानी भाग्यांक जो है वो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, आने वाले समय में हम कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे या उसके लिए हम एफर्ट डालेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें भाग्यांक के माध्यम से पता चलती हैं और अगर हम उसको फ़ॉलो करते हुए समझने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन की जिस उद्देश्य से जीवन में आए हैं, उसको प्राप्त करने में जो है हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से 35 साल की आयु तक मूलांक जो है वो हमें सपोर्ट करता है, हमें हमारी चीज़ों को जानने में, हमें खुद को समझने में जो है हेल्प करता है। उसी तरीके से भाग्यांक जो होता है वो 35 साल के बाद जो है वो हमारे लिए कार्य करना आरंभ करता है। यानी भाग्यांक जो होता है वो हमें आने वाले जीवन में जो भी हमें अपने कार्य करने हैं, जो भी हमारा अपना गोल है, उद्देश्य है, उसको हमें कैसे प्राप्त करना है, किस तरीके से जो है उसके लिए रास्तों को चुनना है, चीज़ों को चुनना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें भाग्यांक के माध्यम से पता चलती हैं।
भाग्यांक जो है वही बताता है कि जीवन में जो है वो हमें क्या प्राप्त होगा या क्या प्राप्त हो सकता है, या हमारी जो नियति है वो क्या है। यानी हमारे जीवन में जो हमारे 35 साल के बाद वाला समय एक्चुअली देखा जाए तो वही लाइफ का ऐसा समय होता है जब व्यक्ति का करियर, शादी, बच्चे, जीवन सब कुछ जो है वो सेटल होना शुरू हो जाता है। यानी उससे पहले क्या जीवन तो व्यक्ति का सोचने, समझने, अपने आप को जानने में निकल जाता है। उसके बाद जो है वो चीज़ें लाइफ में गेन करना शुरू करता है। तो वो जो गेन करता है वो किस वज़ह से करता है? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे कनेक्ट हो रही हैं? किस तरीके से जो है आपको जीवन का रास्ता मिल रहा है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो भाग्यांक के माध्यम से समझना आसान हो जाता है। भाग्यांक जो है वो हमारा जो पिछला जीवन है यानी 35 साल से पहले वाला जीवन है, उनकी जो है सीमाओं को धीरे-धीरे कम करना शुरू करेगा, और जो चीज़ें हमें आगे आने वाले जीवन में मिलनी है या जिन चीज़ों के लिए हमें आगे प्रयास करना है या जो हमारे जीवन के गोल हैं जिनको हमें प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें भाग्यांक दिखाना शुरू कर देगा। यानी अपना काम जो है वो 35 साल के बाद करना शुरू कर देगा और हमें उसी तरफ हमारे जीवन को धीरे-धीरे, धीरे करके मोड़ना शुरू कर देगा, जो कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। भाग्यांक जो है वो हमारी पसंद, नापसंद को ध्यान में रखते हुए हमारी उस एनर्जी को जो है वो बढ़ाने में भी हेल्प करता है, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। यानी हम जीवन में जो चीज़ें पसंद करते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें किस तरीके के एफर्ट डालने हैं, किस तरीके की ऐसी कोशिशें करनी हैं, वो सारी चीज़ों के प्रति जो हमारी जीवन के अंदर एनर्जी है, उसको जो है वो मोड़ना शुरू कर देता है। यानी उस तरफ हमारी एनर्जी जो है वो अग्रसर होने लगती है और धीरे-धीरे हम उस गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं जो हमारे जीवन का एक्चुअल उद्देश्य होता है। यानी जिस तरीके से जो है वो हमारा व्यक्तित्व जो है वो हमारे मूलांक से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही जो है वो हमारा भाग्य जो है वो भाग्यांक से जुड़ा हुआ होता है। यानी इन दोनों ही चीज़ों को बदलना जो है वो संभव नहीं होता। यानी एक चीज़ जो है वो भाग्य के जन्म के साथ जुड़कर आती है, दूसरी चीज़ें जो है वो समय के अनुसार जो है वो बदलना शुरू हो जाती है। यानी जो चीज़ें हम अपने भाग्य में लेकर आए हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे हमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो वो चीज़ें हैं, वो हमें मिलने लगती हैं। यानी हम अपने भाग्यांक को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने भाग्य को बदलने के लिए अगर हम चाहें, तो पूजा-पाठ या मंत्र आदि है या रत्नों का जो प्रयोग है ना? या कुछ रेमेडियल चीज़ें हैं, उनको करके जो है हम उस अंक की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। यानी वो अंक जो है वो किस तरीके से हमारे लिए काम कर रहा है, ये हमारे लिए देखना ज़रूरी है। तो अगर वो अंक जो है हमारे लिए पॉज़िटिवली जो है वर्क कर रहा है, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो कार्य, वो उपाय, वो मंत्र कर लेने चाहिए, जिससे कि उसकी पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो एनहांस होने लगे और जो भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसको हम बड़ी ईज़िली प्राप्त कर लें। अगर देखा जाए ना तो भाग्यांक जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त करने का जो है सबसे अच्छा तरीका है। यानी अगर हमें अपना भाग्यांक पता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है और उसके लिए हमें कौन से रास्ते का चुनाव करना चाहिए, जिसकी मदद से जो है हम अपने गोल को, अपने इस जीवन के लक्ष्य को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। भाग्यांक जो है वो आपको ज्ञान और अनुभव तो देता ही देता है, साथ ही साथ आपको वो ज्ञान भी देता है जो आपको बाहरी दुनिया से भी जुड़ने में जो है वो सफलता दिलवाता है। यानी आप जो है कई बार अपने आप से तो जुड़ जाते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, लेकिन आपके लिए अगर आपको संसार से जुड़ना है, संसार में रहना है, संसार के लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट करना है, तो आपके लिए बाहरी दुनिया को समझना भी ज़रूरी है। यानी आपके लिए उस ज्ञान को जानना भी ज़रूरी है, जो आपको
को इस बाहरी दुनिया से जोड़ सके। क्योंकि अगर आप जो है अपनी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच में बैलेंस नहीं बिठाएँगे, तो शायद जो है आप एक दुनिया में एक अलगाव की स्थिति जो है वो अपने लिए बना लेंगे। यानी आप दुनिया के साथ उतने अच्छे से तालमेल नहीं कर पाएँगे, लोगों के साथ मिलना-जुलना नहीं कर पाएँगे, आपका व्यवहार और व्यक्तित्व जो है वो सांसारिक लोगों के माध्यम से अगर देखें, तो वो एक बिल्कुल अलग तरीके का जो है वो सोच और जीवन हो सकता है। तो इसलिए अगर आप भाग्यांक को समझते हुए ये समझें कि आपका जीवन का उद्देश्य जो है वो सिर्फ़ अपने आप से जुड़े रहना नहीं है, बल्कि संसार को भी जो है वो अपने आप से कनेक्ट करना है, उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन ज़रूरतों को समझना, उन लोगों के बीच में जाकर उन लोगों के लिए किस तरीके से कार्य करना है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमें भाग्यांक के माध्यम से समझ में आ सकती हैं। यानी उस ज्ञान को हम भाग्यांक के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी भाग्यांक जो है वो हमें हमारे साथ जन्म से आया है, तो उसलिए जैसे ही हम उस चीज़ को एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो हमारा जो फ़ोकस है ना, वो ऑटोमैटिकली हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर जो है वो प्रेरित हो जाता है। यानी हमारा जो फ़ोकस है वो सिर्फ़ हमारे जीवन के जो लक्ष्य है उसके ऊपर केंद्रित रहता है और हम उसी के लिए जो है वो कार्य करने की कोशिश करते हैं, एफ़र्ट्स डालते हैं। चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो है वो समझौता करने लगते हैं। यानी जीवन के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करना जो है वो हम सीख जाते हैं। कहते हैं कि 35 साल के बाद ना हमारा ये जो भाग्यांक है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और हमारे जो चीज़ें भाग्य से जुड़ी हुई हैं, जो हमें मिलनी ही है, जिनके लिए हमें एफर्ट्स करने हैं, जिन लोगों से जो है वो हमें कनेक्ट करना है, वो सारे लोग जो है वो यहाँ जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो हम करने लगते हैं, उनसे जुड़े हुए रिश्ते हमें जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। भाग्यांक जो होता है वो हमें जीवन में अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ भी जो है वो हमें संकेत देता है। यानी जीवन में हमें जो भी हमारा उद्देश्य है उससे संबंधित अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो हमारे जीवन में आना आरंभ हो जाती हैं और हम अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो है उन अवसरों का जो है वो लाभ उठाते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार लेते हैं। यानी हमारी जो ये संख्या होती है यानी भाग्यांक होता है, यही जो है वो हमारे लिए कई बार सुनिश्चित करता है कि कौन हमारा दोस्त बनेगा, कौन हमारा दुश्मन होगा, किस तरीके के लोग जो हैं वो हमें जीवन में मिलेंगे और किस तरीके से उनका साथ और प्यार जो है वो हमारे जीवन में आएगा और कौन से ऐसे लोग होंगे जो वो दुश्मन वाले एटीट्यूड में होंगे और अपना-अपना कर्मा निभाकर हमसे अलग चले जाएँगे। तो इसलिए अगर हम कहें ना तो दोनों ही चीज़ों की यानी भाग्यांक और मूलांक दोनों ही चीज़ों की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो उन संख्याओं को समझना, उनसे अपने व्यक्तित्व को समझना, अपने भाग्य को समझना और उसी के अनुसार गोल बनाकर उन पर आगे बढ़ जाना, यही हमारे जीवन के लिए जो है वो सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी अगर हम सोच समझ के ये निर्णय लें कि हमारा असली व्यक्तित्व क्या है और हमें उसके अनुसार अपने जीवन का क्या उद्देश्य जो है वो मिला है हमें ईश्वर से, उसको हमें चुनना है और उसके अनुसार हमें कार्य करने हैं। तो ये अंक जो है उन सारी चीज़ों को चुनने में, उन अपॉर्च्युनिटीज़ का जीवन में लाभ उठाने में जो है वो बहुत मदद करता है। तो हम जो है अगर उन चीज़ों में देखते हैं कि अगर अगर कोई जो है वो अंक हमें लाभ दे रहा है, इनमें से अच्छा लाभ दे रहा है, तो उसको अगर और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि जिससे हम उनका लाभ उठा सकें। या फिर जो है अगर कोई अंक जो है वो कमज़ोर है, वो अपना पूरा रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा है, तब भी हम जो है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई अंक जो है वो हमारे लिए नेगेटिव है, तो बेहतर है कि हम उन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ, उस तरीके के अंकों से जो है वो अपने आप को जुड़ने ना दें या उस तरीके के उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, उससे अपने आप को जो है वो एक डिस्टेंस में रखें। यानी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है महत्व अपनी लाइफ़ में ना दें।
तो ये है कि हम अपने आप को उन चीज़ों से जो है वो बचा सकते हैं। यानी सिर्फ़ उन्हीं अंकों के लिए बढ़ाना बेहतर है जो कि आपको लाभ दे सकते हैं। यानी शत्रु अंक कौन-से हैं, मित्र अंक कौन-से हैं, ये समझना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उसी के अनुसार अपने दोस्त भी चुन सकते हैं और अपने जीवन के पथ का चुनाव भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर जो है वो भाग्यांक जो है वो 6 से अधिक होता है, यानी किसी का भाग्यांक अगर 6, 7, 8, 9 होता है, तो उसके अपने जीवन में जो है वो कई तरीके की जटिल समस्याएँ आ सकती हैं, अधिक से अधिक बाधाएँ आ सकती हैं। तो उन अंकों को जो है वो किस तरीके से बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में कोई भाग्यांक वाला वर्ष आता है, तो वो आपके लिए बहुत सारे जो है वो अवसर लेकर आता है और आप उसके अनुसार अपने जीवन के लिए जो है वो चीज़ों को चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है मूलांक और भाग्यांक से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।